इन सब चीजों को बरकरार रख सकें। जैसे कि आपने बोला नेट खोलना सीख गए, हमने केवाईसी किया, सेंटर आईडी खोलना किया, सेंटर पर रिसीविंग करने का सीखा, कूपन कैसे काटते हैं। दूसरा एक सबसे अच्छा एक जो बात होती है कि सर हम हमारे जो हमारा जो सिस्टम है, हम हमारा जो पासवर्ड है वो बदलना चाहते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम आती है पासवर्ड की, क्योंकि कभी-कभी क्या है कि हम सेंटर वाले होते हैं, तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ से बहुत अच्छी बता दूँ, अगर गलती से किसी को पासवर्ड दे भी दिया हो, तो आप उसको फॉरगेट कर सकते हैं, फॉरगेट आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, तो वो आपका नया पासवर्ड आ जाता है। दूसरी बात एक और है, मान लीजिए आपके पास किसी के पास नंबर है भी, तो ये आपको चिंता करने की बात नहीं है। क्यों नहीं है चिंता करने की बात? क्योंकि जो कंपनी का जो ऑप्शन दिया है, कंपनी का जो सिस्टम है कि अगर आपके पास किसी के पास मतलब पासवर्ड है, तो ये कोई ऐसा कोई खजाना नहीं है, ये तो बिना ताले वाला खजाना है। इसको आप खुला भी छोड़ दोगे तो आपको दिक्कत इसलिए नहीं आना, क्योंकि ये एक ऐसा है कि इसमें अगर कोई बिलिंग करता है, तो कोई जेब में तो रखेगा नहीं, करेगा बिलिंग। और अगर बिलिंग करता है, गलती से दूसरी जगह बिलिंग कर लेता है, और आप उस बिलिंग को कभी भी चेक कर सकते हो कि आपके सिस्टम से किसी गलत व्यक्ति के हाथ अगर लग जाता है और आईडी से बिलिंग हो भी जाती है, आपका वो बिजनेस वैल्यूम ले भी लेता है, तो ये 420 होती है। पहली बात तो कोई करता नहीं है। मैं आपको एक थोड़ा-सा एक इशारा दे दूँ, पहली बात तो हमें अपना पासवर्ड सँभाल के रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन गलती से अगर पासवर्ड की कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, तो हमें टेंशन वाला काम नहीं है। क्यों नहीं है टेंशन? हम तो किसी को पासवर्ड बता भी दिया, तो ये वो ऐसा पैसा नहीं है, ये पूरा ऑनलाइन पैसा है। कैसा कि अगर गलती से किसी ने अगर ले लिया, गलती से मतलब किसी ने जानबूझ के आपके साथ गलती करने की कोशिश की और आपसे ले लिया, तो उसको पूरी तरीके से जुर्माना सहित पूरा सिस्टम वापस आपको लौटाना पड़ेगा, नहीं तो वो खुद अपनी आईडी से हाथ धो बैठेगा। इसलिए आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, अल्टोस एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड का जो सॉफ्टवेयर है, इतना सुरक्षित सॉफ्टवेयर है, इतना सुरक्षित है कि अगर आप अपने किसी को पासवर्ड बता भी देते हैं, तो आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है। बाकी हमें अपनी सुविधाएँ देखना ज़रूरी है, अपनी जानकारी सेव रखना ज़रूरी है, ये सब सही है। लेकिन अगर कुछ परिस्थिति आ जाती है, क्योंकि कभी-कभी हमें अपने किसी सीनियर या किसी ग्रो लाइन को हम बता भी देते हैं, तो किसी प्रकार की कोई टेंशन वाला काम नहीं है। अब हम आपके सामने जाते हैं ऑप्शन में कि अगर हम हमारा पासवर्ड हम बदलते हैं, तो पासवर्ड चाहे वो आपकी पर्सनल आईडी का हो या आपकी सेंटर का हो, तो उसके लिए हम आपके बीच में जाते हैं कैसे कि हम आईडी का जो है पासवर्ड कैसे चेंज करें, या हमारे बीच में हम पासवर्ड भूल चुके हैं, तो हम कैसे सिस्टम। तो हम जाएँगे, आपने देखा होगा कि ऑप्शन जो है अ, हमारा जो ऑप्शन खुलता है, सबसे पहले हम जाएँगे कि अगर कंसल्टेंट हम आईडी पे, तो हम जो आईडी का जो है आईडी खोली हमने, आईडी के बाद हमने पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड है आपने पासवर्ड किया। अब यहाँ अपग्रेड कर दिया पासवर्ड। अब हम जाते हैं, आप सब देख सकते हैं, जैसे हमारी आईडी खुलती है तो यहाँ प्रोफाइल आती है, लॉगिन आता है आपका, और लॉगिन के बाद आता है चेंज पासवर्ड और यहाँ आता है लॉग आउट। तो चेंज पासवर्ड पे जब आप जैसे ही ऑप्शन करेंगे, तो आपके पास आएगा आपकी आईडी, पहले तो ओल्ड पासवर्ड मांगेंगे, है ना? क्योंकि आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं। तो ओल्ड पासवर्ड यहाँ आप जाइए, और ओल्ड पासवर्ड पे आप जैसे ही जाएँगे, तो यहाँ न्यू पासवर्ड माँगेगा और कन्फर्म पासवर्ड वाले, और जैसे ही आप चेंज पे करेंगे, तो ऑटोमैटिक ये चीज़ चेंज हो जाएगी। ये तो हो गई जब आप आईडी खोलकर पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हमको ये मान के चलिए कि हमने ये लॉग आउट कर दी। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हमें आईडी तो मालूम है, लेकिन पासवर्ड हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो यहाँ आता है ये फॉरगेट पासवर्ड आता है। तो अब जब आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाएँगे, आईडी
करने के बाद तो यहाँ यूजर नेम आएगा, तो यहाँ आप आईडी कीजिए। दूसरी बात यह आता है एसएमएस ऑन रजिस्टर्ड योर मोबाइल नंबर, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है या फिर ईमेल है जो आपके पास है, उसको करके यहाँ मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर करके आप सबमिट करेंगे तो आपके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी के माध्यम से आप इस चीज को खोल सकते हैं। तो ये सब बताने का हमारा उद्देश्य ये है कि आप हर तरीके से सेफ है। आपका कोई भी पासवर्ड, आपकी कोई आईडी, आपका कोई सिस्टम, कोई जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसा कि हम अपने बैंक में हर तरीके से सेफ रहते हैं कि आपके बैंक से पैसा जब ही निकलेगा जब आपका आईडी सिस्टम क्लियर होगा। क्योंकि सिस्टम तो बहुत लंबा है, सिस्टम है, तो मैं इस चीज को यही सिस्टम में वापस करूंगा कि हमारा जो एक सीखने या करने का तरीका है, तो मैं ऑनलाइन उस चीज को जितना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन